एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस की आज से पहले जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, तो आज की क्लास में हम पोल खोलेंगे दुकानदारों की बेईमानी की। आज आपको पता चल जाएगा कि कोई भी दुकानदार किस हद तक बेईमान हो सकता है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्टेज के स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। तो चलिए दोस्तों बहुत बेसिक से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक बेईमान दुकानदार क्या करता है, अगर कोई उससे सामान खरीदने आता है तो वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम देता है और वो ये कहता है वे अपनी वस्तुओं को विक्रय मूल्य पर बेचता है, यानी बिना किसी प्रॉफिट के बेचता है। तो आपको बताना है उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा इस तरह बेईमानी करने से। तो देखिए क्या है इस क्वेश्चन का मतलब, सपोज कीजिए किसी को 1 kg चीज लेनी है यानी 1000 ग्राम लेना है, तो वो उसको उसकी जगह कितना देगा 900 ग्राम, क्योंकि उसने जो वेट रख रखा है वो क्या है, गलत है। 900 ग्राम देगा, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, 900 ग्राम वस्तु बेचने पर उसको कितने का प्रॉफिट हो जाएगा 100 ग्राम का, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, अगर उसको 100 ग्राम का प्रॉफिट होता है कितने पर 900 ग्राम पर, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें क्या पता करना होगा, 100 ग्राम पर उसको कितने का प्रॉफिट होगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये कितना आ जाएगा 100/9, जो कि किसके बराबर होता है 11 सही 1/9% के। यानी कि इस बेईमानी को करने से उस दुकानदार को 11 सही 1/9% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं ये समझ के चलता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, इससे आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको हर क्वेश्चन में लेवल थोड़ा अप मिलेगा। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा उससे लेवल अप है, ये दुकानदार उससे भी एक कदम आगे है। देखिए ये क्या कहता है, ये अपनी वस्तुओं को 5% हानि पर बेचता है, पर ये करता क्या है 900 ग्राम का वेट यूज करता है 1 किलो की जगह। तो आपको बताना है इस दुकानदार को इस बेईमानी से इस पूरे सौदे में नेट प्रॉफिट क्या होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी ये कह रहा है 5% की हानि, तब भी ये क्या है लाभ कमा रहा है, तो हमें बताना है वो लाभ कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सपोज कीजिए इसने 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी थी, तो ये क्या कह रहा है मैं 5% के लॉस पर बेचता हूँ। अब देखिए 1000 का 5% कितना हो जाएगा 50 ग्राम। यानी ये क्या कह रहा है मैं केवल 950 ग्राम के पैसे लेता हूँ, ये 950 ग्राम चीज के पैसे लेता है। लेकिन ये क्या करता है 1 kg की जगह 900 ग्राम का वेट यूज करता है। यानी यहाँ ये कितनी 10% की बेईमानी कर रहा है। जब कोई इससे 1000 ग्राम मांगेगा तो ये उसको कितना देगा 900 ग्राम। अब देखिए इसने 900 ग्राम बेचकर भी कितने के पैसे ले लिए 950 ग्राम की, यानी 900 ग्राम बेचने पर इसको कितने का प्रॉफिट होता है 50 ग्राम का। तो मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा 50 ग्राम का प्रॉफिट कितने पर होता है 900 ग्राम पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा 100 से हम इसको क्या कर देंगे गुणा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 50/9%, जिसको कि मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 सही 5/9%। यानी 5% का लॉस कहने के बाद भी ये दुकानदार 5 सही 5/9% का क्या कमा रहा है लाभ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए किस लेवल की बेईमानी इस दुकानदार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये जनाब पहले वाले से भी एक कदम आगे हैं। ये क्या करते हैं खरीदते और बेचते समय गलत वजन का यूज करके दोनों बार 5% की बेईमानी करते हैं। तो आपको बताना है इस बेईमानी से इनको कितने प्रतिशत का फायदा होगा। ये हम कैसे करेंगे, देखिए सपोज कीजिए ये कोई चीज 100 ग्राम लेने गए, तब इन्होंने क्या किया 5% ज्यादा ले लिया, यानी इन्होंने 5% ज्यादा ले लिया, तो 100 ग्राम की जगह ये कितना लेकर आ गए 105 ग्राम। अब देखिए सपोज कीजिए इनसे कोई 100 ग्राम चीज खरीदने के लिए आया, तो फिर से इन्होंने क्या किया उस ग्राहक को 5% कम दे दिया, यानी 100 ग्राम की जगह कितना कम कितना दे दिया इन्होंने 95 ग्राम। तो मैं क्या कह सकता हूँ 95 ग्राम वस्तु बेचकर इन्होंने कितने का लाभ कमा लिया 10 ग्राम का, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना है 10 ग्राम। हमें क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट देखिए कैसे हो जाएगा, अगर 10 ग्राम का प्रॉफिट होता है कितने पर 95 पे, तो मुझे कितने पे निकालना है 100 पर।
चलिए बहुत आसानी से देखिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 से इसको डिवाइड करूँ तो ये 19 पे, और ये कितने पे हो जाएगा 20 पे। तो ये क्या हो जाएगा 200/19, जो कि किसके बराबर आएगा 10.52%। यानी इस बेईमानी को करने से उस दुकानदार को 10.52% का फायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो देख रहे हो विनोद किस टाइप की बेईमान इस मार्केट में बैठे हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेईमान दुकानदार का एक और अच्छा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ क्या करता है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा बढ़ाकर दिखाता है, और फिर उन्हें बेचते समय क्या करता है ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दे देता है। पर साथ के साथ वो क्या करता है एक ऐसे वजन का इस्तेमाल करता है जो एक्चुअल से 10% कम तोलता है। तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए इसको प्रैक्टिकल सोचिए, ये उसी टाइप की कंडीशन है जैसे कोई साड़ी विक्रेता 500 रुपये की साड़ी का कीमत बढ़ाकर 2000 रुपये का उस पर स्टिकर लगा देता है, और फिर ग्राहक को खुश करने के लिए 50% के डिस्काउंट की सेल लगा देता है। उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे समझेंगे इस क्वेश्चन को। सपोज कीजिए इस दुकानदार के पास कोई चीज 100 ग्राम थी, और इसने देखिए क्या किया 100 ग्राम का लेबल हटाकर इस पर कितने का स्टिकर लगा दिया 20% ज्यादा का, यानी इस पर इसने 120 ग्राम का स्टिकर लगा दिया। अब देखिए बेचते समय क्या किया इसने बढ़े हुए स्टिकर के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे दिया। 120 का 10% 12 ग्राम, यानी इसने कह दिया कि ये 108 ग्राम है। अब साथ के साथ इसने क्या किया अगर किसी ने कोई चीज 100 ग्राम मांगी तो इसने उसका 10% कम दिया, 100 का 10 यानी 10 ग्राम कम दे दी। तो उसने उस ग्राहक को कितनी दी वो चीज 90 ग्राम। तो मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 ग्राम। यानी 90 ग्राम कोई चीज बेचकर भी इसको कितने का फायदा हो गया 18 ग्राम का। तो इसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो जाएगा देखिए 18 ग्राम का प्रॉफिट होता है 90 ग्राम पे। तो 100 ग्राम पर कितना होगा ये हम निकाल लेंगे यहाँ से 18 पंजे 90, और 5 से ही कितने पर चला जाएगा 20 पर। तो मैं क्या कह सकता हूँ उस दुकानदार को बेईमानी करने से 20% का लाभ होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। दोस्तों के बीच में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आपका एक लाइक कमेंट शेयर मेरे को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देता है। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब क्या है बेईमानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इस दुकानदार से बड़ा कोई बेईमान दुकानदार आपने नहीं देखा होगा। देखिए किस टाइप की बेईमानी करता है। पहले ये अपनी वस्तुओं की कीमत को क्रय मूल्य से 20% ज्यादा बढ़ाकर दिखाता है। उसके बाद ये क्या करता है जब वस्तुओं को बेचता है तो ग्राहक को 10% का डिस्काउंट दे देता है ग्राहक को खुश करने के लिए। दूसरी बेईमानी देखिए क्या करता है खरीदते टाइम ये 1 किलो की जगह 100 ग्राम ज्यादा लेकर आता है, और बेचते समय ग्राहक को 1 किलो की जगह ये 100 ग्राम कम देता है, यानी 900 ग्राम देता है। इस तरह की ये बेईमानी करता है। मतलब जितनी भी बेईमानी पॉसिबल थी सब इस दुकानदार ने कर ली। अब आपको बताना है इन सब बेईमानियों को करने से इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है। इस टाइप का जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता था वो यही है। देखिए हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये दुकानदार 1000 ग्राम लेने गया, यानी इसको 1 केजी खरीदना था। तो इसने क्या किया 100 ग्राम ज्यादा ले लिए बेईमानी से। तो इसने क्या कर दिया 1100 ग्राम लेकर आ गया। अब देखिए फिर इसने क्या किया इसको 20% बढ़ाकर इस पे 20% ज्यादा का स्टिकर लगा दिया। इसका 20% ज्यादा कितना हो जाएगा 10% 110, तो 220 यानी 1320 ग्राम बना दिया इसने कितने को 1000 ग्राम से अभी कितना बन गया 1320 ग्राम। अब क्या करेगा इसको बेचते समय इस पे 10% का डिस्काउंट दे देगा। चलिए 10% कम कर देते हैं। 10% कम कितना हो जाएगा 132, यानी ये कितना बच जाएगा 1188 ग्राम। ये कह रहा है मैं आपसे केवल 1188 ग्राम के पैसे लूंगा। अब देखिए क्या किया इसने, अब इसने क्या किया है यहाँ पर भी 100 ग्राम की बेईमानी की है। यानी अगर कोई 1000 ग्राम लेने आया तो इसने इसको कितना दिया है 900 ग्राम। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा 288 ग्राम। यानी 900 ग्राम कोई वस्तु बेचकर उसने 288 ग्राम ज़्यादा के पैसे ले लिए। मैं क्या कह सकता हूँ प्रॉफिट कितना हुआ है इसको 288 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है कितने पर 900 ग्राम पर। अगर मैं 100 ग्राम पर निकालूं परसेंटेज निकालने के लिए
तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 से इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 32, यानी उस दुकानदार को 32% का लाभ होता है ये सारी बेईमानी करने से। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो मैं समझ के चलता हूँ बहुत अच्छे से आपको मैं समझा पाया हूँगा, पूरी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो थम्स अप कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एक दुकानदार चावल को 10% लाभ पर बेचता है, पर साथ के साथ वो ऐसे वजन का इस्तेमाल करता है जो 20% कम वेट करता है। तो आपको बताना है इस दुकानदार को इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए सपोज कीजिए इसने 100 ग्राम चावल खरीदा था। अब देखिए ये 100 ग्राम चावल बेचकर 10% का लाभ कमाता है, यानी इसको 110 ग्राम के पैसे मिल जाएंगे। अब देखिए सपोज कीजिए इससे कोई 100 ग्राम चीज लेने आया, तो इसने क्या किया उसको 20% कम दिया, यानी इसको कितना दिया 80 ग्राम। मतलब 80 ग्राम बेचने पर इसको कितने का प्रॉफिट हो गया 30 ग्राम का। तो मैं क्या कह सकता हूँ प्रॉफिट कितने प्रतिशत हुआ होगा, अगर 30 ग्राम का प्रॉफिट होता है 80 ग्राम पर, तो देखिए 100 ग्राम पर कितना हो जाएगा, ये कितना निकल के आ जाएगा 300/8, जो कि किसके बराबर हो जाएगा 37.5% के। यानी इस पूरे सौदे में इस दुकानदार को 37.5% का लाभ होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ दिया है एक बेईमान दूधिया का क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, एक बेईमान दूधिया दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, पर वो क्या करता है इसमें पानी मिला देता है, और पानी मिलाने से उसको क्या होता है 20% का लाभ होता है। तो आपको बताना है ये जो दूध और पानी का मिक्सचर है इसमें पानी कितने प्रतिशत है। तो देखिए अब आपको समझ में आ जाएगा, जो दूध डेयरी से हमें 60 रुपये लीटर में नहीं मिलता, वो घर बैठे कैसे एक दूधिया गली में 50 रुपये लीटर दे जाता है, क्योंकि वो क्या कर देता है पहले से उसमें मिला देता है पानी। अब देखिए यहाँ क्या दिया है 20% का लाभ होता है, और ये कह रहा है दूध को वो क्रय मूल्य पर बेचता है, यानी जितना अभी प्रॉफिट हुआ वो किसकी वजह से हुआ है पानी की वजह से। तो 20% का फ्रैक्शन देखिए क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि अगर ये 5 लीटर मिल्क था, अगर 5 लीटर मिल्क था तो उसमें 1 लीटर क्या था वाटर, यानी पानी। अब देखिए उसने क्या पूछा है मिक्सचर में पानी कितना था, टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 5 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, कितना हो गया 6, और पानी टोटल मिक्सचर में कितना है 1 लीटर, 6 में अगर 1 है तो 100 में कितना हो जाएगा, इसको बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 1/6 किसके बराबर होता है 16 सही 2/3% के, यानी कि उस मिक्सचर में 16 सही 2/3% क्या है पानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए 16 सही 2/3% एक भी ऑप्शन में नहीं है, 16 के जो आसपास ऑप्शन है वो क्या है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए गलती क्या नहीं करनी है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में इसने पूछा था पानी मिक्सचर के अंदर कितना है, अगर इसने पूछ लिया होता दूध के अंदर कितना पानी है तो मैं क्या कहता टोटल दूध कितना है 5 लीटर और पानी कितना है 1 लीटर, तो ये कितना निकल के आ जाता 20%। तो अब आंसर देखिए क्या हो जाता 20%, ऑप्शन सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 16 और 20 दोनों दिए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर आपसे ऐसा पूछा है और आप 20% आंसर लगा के आते हो। तो आपको ध्यान देना है मिक्सचर में पूछा है या पानी के दूध के अंदर पूछा है। तो अभी हमसे पूछा मिक्सचर के अंदर, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 15% हानि पर बेचने का दावा करता है, पर वास्तव में उसको क्या होता है 25% का लाभ होता है। तो आपको बताना है वो दुकानदार 1 किलो की जगह कितने ग्राम वेट देता है अगर कोई कस्टमर उससे 1 किलोग्राम कोई चीज लेने आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है 25% का लाभ, 25% का लाभ हुआ यानी 125% उसने कीमत वसूली होगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ 125% किसके बराबर है 1000 ग्राम के, यानी 1 kg के। तो देखिए मैं कितने की वैल्यू निकाल दूं अगर 1% की, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1000/125। अब देखिए हमसे कितना पूछा है
वो 15% हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी वो क्या कहता है मैं 85% लेता हूँ। तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 85% की। ये कैसे निकल जाएगी? इसको केवल 85 से गुणा करना है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए 85 से हमने इसको गुणा कर लिया। अब इसको जस्ट सॉल्व कर लेना है। 25 को डिवाइड करें इसको तो 25 पंजे 125 और 25 से ये कितने पर चला जाएगा? 40 पर। अब देखिए 5 से डिवाइड करें तो ये 17 पे। 17 गुणा 4 कितने होते हैं? 68। तो ये कितना आ जाएगा? 680 ग्राम। यानी अगर कोई ग्राहक उससे 1 किलो चीज मांगता है तो वो उसे कितना देता है? 680 ग्राम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो देखिए 2 से 3 लाइनों के अंदर कैसे बहुत आसानी से क्वेश्चन धुआं धुआं कर दिया हमने। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन बेईमान दुकानदार का। इसमें क्या दिया है? एक दुकानदार दावा करता है कि वह अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो जो वेट करने के लिए जिस तराजू का इस्तेमाल करता है वो क्या करता है? अंकित वेट से 20% कम वजन करता है। तो आपको बताना है इस पूरे सौदे में इस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए सपोज कीजिए इसके पास कोई चीज 100 ग्राम है, तो वो क्या करता है? इसको 20% लाभ पर बेचता है, यानी 120 ग्राम के वो पैसे लेगा ग्राहक से। अब देखिए क्या हुआ, जब इससे कोई 100 ग्राम चीज लेने आया तो इसने क्या किया? इसको 20% कम दे दिया, यानी क्या किया? 80 ग्राम दिया इसने। अब देखिए 80 ग्राम इसने इस ग्राहक को दिया, लेकिन पैसे कितने के ले लिए? 120 ग्राम के, यानी 40 ग्राम के एक्स्ट्रा पैसे ले लिए। अब देखिए मैं क्या कह सकता हूँ, इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा? अगर 40 ग्राम का प्रॉफिट होता है कितने पर? 80 ग्राम पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? बहुत आसान सी कैलकुलेशन हो गई। 40 से डिवाइड करें 2 पे और 2 से कितने पे जाएगा? 50 पे। तो यानी इस ग्राहक इस पूरे सौदे में उस दुकानदार को 50% का लाभ होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए 20% कह के ये कितना एक्चुअल प्रॉफिट कमा रहा है? 50%। आप समझ सकते हो किस हद तक ये दुकानदार बेईमान है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्लास का एंड करते हैं एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन समझिए क्या दिया है। एक चावल के बैग को जब एक मशीन पर वेट किया गया तो इस मशीन ने क्या किया? 12% कम वजन दिखाया एक्चुअल से। फिर क्या किया गया? इस बैग के अंदर 1440 ग्राम चावल और ऐड किया गया, और फिर इस चावल के बोरे को किसी दूसरे कांटे पर वेट किया गया। दूसरी मशीन पर जब वेट किया तो क्या हुआ? उस मशीन ने एक्चुअल वेट से 4% ज़्यादा वेट दिखाया। तो आपको बताना है वास्तव में उस बोरे के अंदर कितना वजन था, यानी चावल कितना था। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको देखने में डिफिकल्ट लग रहा होगा। कैसे करेंगे? देखिए हम सपोज करके चलते हैं उस बोरे के अंदर 100 यूनिट चावल था। अब देखिए जब पहली मशीन पर वेट किया तो उसने क्या किया? इसको 12% कम दिखा दिया, यानी 100 की जगह उसने कितना दिखाया? 88 यूनिट। अब देखिए क्या दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसे वैसे करते जाते हैं। इसमें कितना ऐड कर दिया? 1440 ग्राम चावल और ऐड कर दिया, मतलब अब टोटल बोरे का जो वेट हो गया 88 प्लस 1440 ग्राम हो गया। ऐसा करने से क्या हुआ? इसको जब हमने दूसरी मशीन पर वेट किया तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है एक्चुअल से 4% ज्यादा दिखाया। एक्चुअल कितना था? 100, यानी 100 से 4% ज्यादा दिखाया। तो इसने कितना दिखाया? इसको 104 यूनिट। अब देखिए 104 यूनिट किसकी वैल्यू है? 88 प्लस 1440 ग्राम की, क्योंकि इसी बोरे को हमने दूसरी मशीन पर वेट किया था। अब जस्ट हमें क्या करना है? इसको सॉल्व। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 104 माइनस 88 किसके बराबर हो जाएगा? 1440 के, यानी ये कितना आएगा? 16। 16 की वैल्यू कितनी है? 1440 ग्राम। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 से इसको डिवाइड करें, 16 नंबर 144, 90 ग्राम। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? ओरिजिनल वेट क्या था? ओरिजिनल वेट हमने कितना माना है? 100। अगर एक यूनिट की वैल्यू 90 ग्राम, तो 100 की निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा? 90 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से, यानी ये कितना निकल के आ जाएगा? 9000 ग्राम। 9000 ग्राम को ही मैं क्या कह सकता हूँ? 9 kg। यानी उस बोरे के अंदर वास्तव में जो चावल था वो कितना था? 9 kg। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों ये थे 10 क्वेश्चन बेईमान दुकानदारों की दुकानदारी को आप लोगों को समझाने के लिए। अब आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।
जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो मैं उसको नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा दूंगा। तो इसी जोश, उमंग और उत्साह के साथ फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों हंसते मुस्कुराते रहिए बिना किसी दबाव के। जय हिंद दोस्तों।